नमस्कार। एक रिपोर्ट जो मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले आई और कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने उसको पब्लिश भी करा है, उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और ये हमारे बागवानी को लेकर है, एप्पल इंडस्ट्री को लेकर है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो क्रॉप है इस बारी की, जो हमारी एप्पल क्रॉप है, उस पर 40 से 60% का जो है वो डिक्रीज है। 2025 में लगभग 3.5 करोड़ पेटियां हिमाचल प्रदेश में जो है प्रोडक्शन हुई थी और इस साल इसका जो अनुमान है वो लगभग 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ के करीब है, जो बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन में है। और जब हम बात करते हैं कि बार बार हिमाचल प्रदेश को जो जीडीपी है सेब की वो 5,000 करोड़ की है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार तो हमारा जो रेवेन्यू है वो नीचे गिर रहा है, हमारे बागवानों की जो आमदनी है वो कम हो रही है और हिमाचल प्रदेश की भी जो आमदनी है इस वजह से कम हो रही है, और जो बहुत ही चिंता का विषय हम लोगों के सामने बनते जा रहा है। बहुत सारे इश्यूज हैं। क्यों क्रॉप इस बारी कम है? ठीक है, इस बात को हम सब मानते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में होती है। जब गर्मी होती है तो बेताशा गर्मी होती है। मई और जून में हमने सर्दियों का मौसम भी यहाँ पर देखा है। उसी के साथ साथ जब ओले पड़ते हैं तो जो हमारी क्रॉप है पूरे साल भर की वो खराब हो जाती है। और बाकी जो चिलिंग आवर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट्स है उसमें 1100 से ऊपर चाहिए, वो भी हम जो है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये लगातार जो चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस हम लोगों के जो है वो सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी जो है वो कहा गया है। उसी के साथ साथ जो हिमालयन जो रेंज है हमारी, उसमें भी लगातार कोई ना कोई जो है चीज़ें जो चेंज होती जा रही है, जिस कारण से हमारी जो हमारा क्लाइमेट है वो भी लगातार चेंज की ओर बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम क्लाइमेट से चैलेंज नहीं कर सकते, परंतु आगे 20 साल आने के लिए हमारे को इसकी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे बागवान हैं, चाहे सरकार है, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, नॉन यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सबको एक टेबल पर आकर आगे आगे 20 साल की जो है वो प्लानिंग हम लोगों को वो करनी पड़ेगी। छोटे छोटे सोल्यूशन हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, इसको हमारे को इम्प्लीमेंटेशन की करने की हमारे को बहुत सीरियस डिस्कशन करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और पानी को हम कैसे जो है बचा सकें, इसके बारे में हमारे को डिस्कशन करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ जो क्लाइमेट रेजिलेंट प्लांट्स हैं उनको हमारे को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, चाहे हमारे को उसको वेस्ट से इंपोर्ट करके लाना पड़े, चाहे हमारी R&D पर हमारे को ज़्यादा जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो R&D की तरफ ज़्यादा जाएं, उस पर हम ज़्यादा जो है शोध करें, ऐसा भी जो है वो मेरा मानना है। वेदर एडवाइजरीज, जो क्लाइमेट के बारे में जो फ्लक्चुएशंस हो रही है, वेदर स्टेशन से हमारे को पता चल रहे, उसको AI के साथ इंटीग्रेट करें। हमारी जो सॉइल टेस्टिंग है उसके बारे में हम बात करें। और ओवरऑल जो हमारा एक फॉरेस्ट एरिया है जो लगातार कम होते जा रहा है, उसके बारे में भी हमारे को सबको जो है वो सोचना पड़ेगा। और इसी के साथ टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, चाहे वो डिजिटल के माध्यम से हो, चाहे AI के माध्यम से हो। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जो क्रॉप इंश्योरेंसेज हैं, कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैल्यूडेशंस की जो बाकी चीज़ें हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की हमारे को ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली डाइवर्सिफाई करने की हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे उसको हम स्टोन फ्रूट्स की तरफ जाएं, जिसको हम गुठलीदार जो है फल बोलते हैं, सेब में अलग अलग वैरायटीज लेकर आने की हमारे को ज़रूरत है। और ये सारे विषयों पे हमारे को आज से चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हमने जो हमारी आमदनी है वो बेहतर हो सके, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो बेटर हो सके, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट आगे आने वाला जो समय है, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए भी हमारी जवाबदेही बनती है। हम कैसे अपने इस एप्पल इंडस्ट्री को बचा सकें, इसके बारे में हम सबको इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा जो है इसमें हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स आकर हमारे को आज सेब को बचाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।